हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हमारा टॉपिक होने वाला है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा है। यदि किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालना है, इसको भी हमने सीखा है। आज जो है हम लोग उन्हीं सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि रूट 225 अपॉन 729 माइनस रूट में 25 अपॉन 144 डिवाइडेड रूट 16 अपॉन 81, इसका मान क्या होगा। 1 अपॉन 48 होगा, 5 अपॉन 48 होगा कि 5 अपॉन 16 होगा कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा सही आंसर। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको स्क्वायर निकालना आता है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है और आपको 1 to 30 स्क्वायर भी याद है। क्योंकि 1 to 30 स्क्वायर मैंने लिखवाए हैं आपको, जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिए। क्योंकि अब हम जो है एक एक चीज को बहुत अच्छे समझने वाले हैं। ठीक है ना, एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं एकदम बारीकी के साथ कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो 1 to 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि इसके आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो आपको तरीका पता है, चाहे वो 3 डिजिट की हो चाहे वो 2 डिजिट की हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको परफेक्ट संख्या का स्क्वायर रूट निकालना आता है, कैसे निकालना है। अब देखिए यहां पर दिया गया ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्योंकि यहां पर जो भी आपके रूट के अंदर संख्याएं दी गई हैं वो सब 1 to 30 के अंदर अंदर दी गई हैं। जैसे अब यहां पर अगर आप देखें तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। 225 अपॉन दिया है 729 माइनस रूट 25 अपॉन 144 इक्वल्स टू दिया, सॉरी इक्वल्स नहीं है, यहां पे डिवाइड है, ये तो ब्रैकेट के अंदर बंद है, डिवाइडेड आपका रूट के अंदर 16 अपॉन 81। अब देखिए तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। 15 अपॉन 729 होता है 27 का। 729 होता है 27 का। 27 माइनस 5 अपॉन 12 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डिवाइडेड हो जाएगा आपका 4 अपॉन 9। क्योंकि 16 होता है 4 का और 81 होता है आपका 9 का, तो 4 अपॉन 9 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो 27 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। 27 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 108, 108 होगा, 108 होगा 108। तो 27 4 जा 108, तो 4 का मल्टीप्लाई 15 में करिए 60 आएगा, माइनस 12 9 जा 108, तो 9 5 जा 45 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 9। ये कितना हो जाएगा आपका, तो 15 अपॉन 108, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए तो ये 9 अपॉन 4 हो जाएगा, 9 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 9, 12 9 जा 108, ये हो जाएगा आपका कितना, और 3 5 जा 15, 3 4 जा हो जाएगा आपका जो है 12, तो 5 अपॉन 16 आपका सही आंसर आ जाएगा। 5 अपॉन 16 आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 बचेगा, नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 5 अपॉन 16 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 अपॉन 16 आएगा। समझ में आया। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 15 अपॉन 27 माइनस 5 अपॉन 12, फिर 27 12 का एलसीएम हो जाएगा 108। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं
तो जो संख्याएं हैं वहां पर दी गई हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, अर्थात जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये 4/9 था, तो 9/4 हो जाएगा, और फिर जब इसको हम सारा कैंसिल कर देंगे तो 5/16 आपका बचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं स्क्वायर रूट से संबंधित, जिनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? रूट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपका 2:1/4 डिवाइडेड 1:1/4 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड 1/5, इसका मान क्या होगा? तो अगर आप यहां पे देखें 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा कि 2 होगा, तो सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन तो हमारा दिया गया है कुछ इस प्रकार से, आपका 2:1/4 डिवाइडेड 1:1/4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 1/5। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लें, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 + 1 9, 9/4 डिवाइडेड हो जाएगा 4 1 जा 4 + 1 5/4। ओके, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 1/5। अब जब यहां पे इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये 9/4, इसको मल्टीप्लाई मतलब 4 ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड हो जाएगा आपका 1/5। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका जो है रूट के अंदर 9/5 डिवाइडेड 1/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9/5 इंटू 5/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा रूट में 9, ये बचेगा रूट में 9, और रूट 9 किसका होता है? 3 का। रूट में जो 9 है वो किसका होता है? आपका 3 का होता है, तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 15 स्क्वायर + 18 स्क्वायर - 20 की वैल्यू क्या होगी? रूट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बताना कितनी होगी? 22 होगी, 23 होगी, 529 होगी कि 279,841 होगी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होगी। क्या सही आंसर होगा ABCD में? तो आपको सारे स्क्वायर याद हैं, आपको 1 to 30 स्क्वायर याद हैं। अब देखो, जब आपको मैं बार बार क्यों कहता हूं कि 1 to 30 स्क्वायर याद कर लीजिए। अब जिसको याद है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत टाइम थोड़ा ना लेगा। जो उसको 15 का स्क्वायर याद है, उसको 18 का स्क्वायर याद है, और ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा देगा वो। तो उसको भाई जो चीज हमें याद है, ठीक है ना, वो उसको लिखने में कितना टाइम लगने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। हमसे पूछा गया, तुरंत हमने बता दिया। तो अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ताकि ऐसे जब सरल क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगने हैं, वहां आपके जो है कीमती 2 मिनट बर्बाद ना हो। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में एक मिनट आपका भारी है, एक मिनट छोड़िए, एक सेकेंड आपका बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि हाँ यार क्वेश्चन अगला भी मुझे करना है, मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, फिर जब लास्ट में पेपर छूट जाता लगता है यार थोड़ा और टाइम मिल जाता। ऐसे सबके साथ, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हम लोग भी जब शुरुआत में पेपर देने जाते थे, किसी की बात नहीं, ठीक है चलो हो जाएगा, और जब बाद में पेपर देखेगा थोड़ा सा और टाइम मिल जाता यार इस बार हो जाता। और जब भाई नहीं होता है तो कमी तो हमारी ही होती है, हमारी कमी है कि हमने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की, हमने उतना जो है अपने आप को नहीं तैयार किया जितना करना चाहिए था। इसमें किस्मत का दोष नहीं होता है। लोग कहते हैं किस्मत तो सबकी अच्छी होती है,
किस्मत तब खराब होती है जब वैकेंसी ना आए। हाँ भाई, अगर वैकेंसी नहीं है आई, हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हाँ कह सकते हैं आपकी किस्मत खराब थी, कि जैसे आप ओवर एज हुए कि वैकेंसी आ गई। लेकिन आप जब थे तब भी वैकेंसी आ रही थी, तो अब आपका नहीं हुआ तो किस्मत नहीं खराब थी, आपने तैयारी नहीं की उस लेवल की कि आपका सिलेक्शन हो पाता। इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करिए, एक एक पॉइंट को पहले तैयार करिए, स्पीड अपने आप बन जाती है। जब आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता है ना, आपको हर एक चीज पता है, तो अपने आप स्पीड आपकी मेंटेन हो जाती है। स्पीड कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें पहले उन चीजों को पता तो होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। भाई कोई भी टॉपिक है हमें पता ही नहीं हमें करना कैसे है। स्क्वायर है, स्क्वायर निकालना हमें आता ही नहीं, हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, हम कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। हमें यही नहीं पता कि स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है, स्क्वायर रूट होता क्या है, तो क्या आप जो है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। इसलिए मैं एक एक चीज आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, स्क्वायर पढ़ाया, स्क्वायर रूट पढ़ाया, कैसे निकालना है, अब उससे रिलेटेड बहुत सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो कि हाँ कैसे कर पाएंगे, ताकि जब छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे जाएं तो आपका एक नंबर वो आपका हो, एक भी नंबर आपका जो है आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपका जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके। आप जिस दिन जो है आपको आप पेपर देने जाए, आपका सिलेक्शन हो, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपको भी। सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए जो है हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। किसी चीज को मत सोचिए कि नहीं यार मुझे आती है मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में फिर एग्जाम आ जाता है, टाइम आ जाता है एग्जाम का, उधर एग्जाम का टाइम, इधर हम हैं, सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं पास हो जाऊं, तब यही आंसर होता है मेरे पास कुछ ऐसा नहीं कि मैं तुमको पास करा दूं, क्योंकि यहाँ कोई जो है ऐसी शक्ति थोड़ा ना किसी के पास है, गुरु जी के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं। गुरु जी जो है कि हाँ एक बार आपके ऊपर सिर हाथ रख दिया और आपको सब कुछ याद हो गया, आपको याद करना पड़ेगा। हम तो आपको केवल उस राह में ले जाने का काम करते हैं, आपकी उंगली हम थामे हुए हैं कि जब तक, लेकिन जब वहां पर आप जाओगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप लास्ट में फाइनल में बैठे होंगे कि हाँ भाई अब आपका काम है, वहां केवल आप होंगे। और आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, अपने आप को मेंटेन करना है उतना कि कॉन्फिडेंस लेवल भी हो कि नहीं यार मैं कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नहीं, कहते ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप किसी चीज को नहीं हैंडल कर पाएंगे। भैया सपोज करो कोई भाई एक मकान है, कोई बिल्डिंग बनी है, अब बिल्डिंग में आपको ऊपर चढ़ना है। अब जैसे मैं पहुंचा बिल्डिंग के पास, मैंने पहली नजर में देखा कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा यार, इतनी ऊंची बिल्डिंग कौन चढ़ेगा, मैं तो थक जाऊंगा। तो आप क्या कभी चढ़ पाओगे? क्या कभी आप उस बिल्डिंग में ऊपर जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से आपने मान लिया कि नहीं यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे इस बिल्डिंग में मैं जा ही नहीं पाऊंगा, इतनी ऊंचे कौन चढ़ेगा। ऐसा नहीं, आप किसी चीज को काम को करना है, खुद से पहले जो है आप अपने आप को इंकरेज करिए, नहीं मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं, बिल्कुल मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं करके दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं कर पाऊंगा, उनको एक दिन मैं साबित करके दिखाऊंगा नहीं मैं कुछ हूं। आज देखो ये है, देखो मेरा रिजल्ट, और रिजल्ट ही सब कुछ है। आप कुछ भी मत बोलिए, कोई कुछ भी कहता है आप बिल्कुल शांत रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप कहते रहो। जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन आप कहोगे कि हाँ यार बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर थी, किसी को कोई जवाब नहीं दिया और आज देखो सक्सेस है। आज देखो फिर लोग आपकी मिसाल देते हैं कि यार उसकी तरह बनो, उसने देखो आज तक इतना सब लोग कहते रहे, लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं थे तब लोग बहुत कुछ कहते हैं और कहते रहेंगे। जब आप बगल से निकलेंगे, जब आप अपने घर जाएंगे, पड़ोसी जरूर कहेगा कहां से आए, तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो, इतने दिन हो गए, आगे तुम्हारा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा वही पड़ोसी ये कहेगा हाँ यार मैं जानता था कि तुम्हारा जरूर होगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि तुम इतना अच्छे से पढ़ते थे, तुम डेली स्कूल जाते थे, तुम डेली तैयारी करते थे, तुम बहुत अच्छे से पढ़ते थे। उसी की चीजें बदल जाएंगी, उसी का तरीका बदल जाएगा आपसे बात करने का। जो भी आपको ताने मारा था उसी का तरीका बदल जाएगा, वो आपसे प्यार से बात करेगा, वो आपको ढूंढेगा कहाँ हो भैया, हम भी तुम्हें बधाई दे दें, हम भी एक बार हमको भी उनसे मिला दो भैया, कहाँ चले गए। तो वो सारी चीजें हैं। इसलिए कोई कुछ भी कहे,
आप अपने तरीके से आगे बढ़ते जाइए और अपनी चीजों को मेंटेन करते जाइए, ताकि जिस दिन फाइनल का वक्त आए उस दिन कोई आपका जो है टक्कर का ना हो। आपके सामने आपका पेपर हो, आपका दिमाग हो, कंसंट्रेशन हो, सारी चीजें क्लियर हो, एक भी चीज गलत नहीं होगी और कोई भी सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो यहां पे आपने कहा कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है, 18 का स्क्वायर कितना होता है आपको ये भी पता है, माइनस आपको करना है 20 और फिर निकालना है रूट। मान लो क्वेश्चन मार्क जगह हम x मान लेते हैं, हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये है आपका 2 to 5, ये है आपका 3 to 4 और ये है माइनस का 20 इक्वल्स टू है आपका रूट का x। ओके 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 0 तो 9 आएगा, 2 to 4 4 माइनस 2 तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा आपका 5, 529 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट में x, कितना हो जाएगा आपका रूट का x हो जाएगा। अब आप बताओ कि यहां पर क्या होगा, 529 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो यहां पर देखिए आगे आपका 529 इक्वल टू रूट एक्स। अब रूट एक्स जब एक्स का वैल्यू आपको निकालने तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। 529 का स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 529 का स्क्वायर जरा निकाल लीजिए कितना होगा, हो जाएगा आपका 279841, 279841 यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो 529 आपका राइट आंसर है, सॉरी 279841 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर रूट एक्स इंटू रूट 484 इक्वल्स टू 1034 में जो है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। 2025 होगी, 2209 होगी, 2304 होगी कि जो है 2401 होगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो रूट इसमें आप यक्स मान लीजिए इसको, इनटू दिया है आपका 484 और इक्वल्स टू है आपका जो है 1034। अब देखिए रूट एक्स हो गया, 484 आपका जो है 22 का जो है आपका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484, 21 का 441 और 22 का 484, 23 का 529 इक्वल्स टू हो जाएगा 1034। अब देखिए रूट एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1034 अपॉन 22। अब 22 का भाग दे दीजिए 1034 में, 22 से डिवाइड कर दीजिए 1034 को, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 ज्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, तो यह जाएगा 88। 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5, 5, 9 माइनस 8 1, 54, तो 7 जा 47, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, पूरा का पूरा कैंसिल। यह हो जाएगा आपका रूट में x बराबर, रूट का x बराबर हो जाएगा 47। तो रूट का जब x की वैल्यू निकालें दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए। 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 किसके आसपास का नंबर है 50 के, 50 के नियर अबाउट 50 का हमको स्क्वायर निकालना आता है। 47 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। तो 47 में 3 कम कर दीजिए 44, 44 का हाफ कर दीजिए 22, 44 का हाफ कर दीजिए 22, तो 22 आपका सही आंसर होगा। 2209 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2209, 2209 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना भाई। जब कोई संख्या अगर आपकी 50 के आसपास की है तो 50 से कितनी कम है या ज्यादा, ये पहले देख लीजिए। तो 50 से 47 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09। अब चूंकि वहां पे लास्ट में 2 डिजिट रखने होते हैं ना, तो 09 रखेंगे। जितना कम था उतना और कम कर दीजिए, फिर उसका हाफ कर दीजिए। हाफ क्यों करते हैं? क्योंकि 50 हम बेस मानते हैं और 50 जो है 100 का हाफ होता है, इसलिए जब 50 से हम कंपैरिजन करते हैं तो जो भी आपका प्लस में या माइनस करने के बाद आता है उसका हाफ करना है। अगर भाई ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2209। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। रूट 16/25 इंटू रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 25 इंटू 16/25 इक्वल्स टू 256/625 की वैल्यू क्या होगी? इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। क्या होगी? 5 होगी, 8 होगी, 16 होगी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो दिया गया है रूट में 16/25, 16/25 मल्टीप्लाई रूट, इसको x मान लीजिए, इस रूट को अलग कर दीजिए, रूट में 25 कर लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है 16/25 इक्वल्स टू है आपका 256/625। ओके, अब जरा यहाँ पे जो है इसके रूट को निकाल लीजिए। 16 4, तो ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 इंटू रूट में x अपॉन हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 16 अपॉन जो है क्या हो जाएगा आपका 16 अपॉन, ये 16 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 256/625। ओके, अब जरा देखिए यहां पे आपको रूट x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम रूट x को इधर कर लेते हैं तो देखो ये सारी वैल्यू ऊपर ले लेते हैं, तो 256 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 25 यहां पे लिख दिया हमने, अपॉन ये हो जाएगा जो है 4 इंटू 16 इंटू हो जाएगा 625। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए 5 5 25 होता है, 25 25 पूरा का पूरा 625 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 625 ये पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो गई। अब जरा इधर देखिए 16 16 जा कितना होता है आपका 256, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा रूट में x बराबर आ जाएगा 4। जब रूट को हमको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा आपका 16, x बराबर आ जाएगा आपका 16, तो 16 सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। इफ x स्टार इक्वल टू x प्लस वाई प्लस रूट में एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ 6 स्टार 24 इज। यदि x स्टार y बराबर x प्लस वाई प्लस रूट में एक्स वाई है तो 6 इंटू 24 का मान क्या है? क्या होगा इसका मान? 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा कि 44 होगा? ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपका जो यहां पर दिया गया है, पहले जो इक्वेशन दिया गया है x स्टार y दिया गया है, इसका मतलब है यहां पे x प्लस वाई प्लस रूट के अंदर एक्स वाई। तो यहां पे आपसे पूछा गया है 6 स्टार 24, तो 6 को मान लीजिए आप x, 6 को मान लीजिए x और 24 को मान लीजिए y। 6 को क्या मानेंगे x, 24 को क्या मानेंगे y।
और उसको इसी इक्वेशन में रख दीजिए। कितना हो जाएगा ये आपका, ये 6 प्लस 24 प्लस हो जाएगा रूट में 6 इंटू 24। ओके, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 प्लस रूट में हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, चूंकि 2 कैरी हो गया तो हो जाएगा आपका 30 प्लस 144, 12 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। x स्टार y के लिए इक्वेशन दिया गया है, तो 6 स्टार 24 को भी हमने 6 को x मान लिया, 24 को y मान लिया, x और y की जगह उसकी वैल्यू रख दी, जो हो गया वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ y इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10y रूट में y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। यदि y बराबर 5 तो 10y रूट के अंदर y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है। 50 रूट 2 है, 100 है, 200 रूट 5 है कि 500 है। तो आपने कहा कि बहुत ही आसान। देखिए हमको यहां पर y बराबर दिया गया है, y इक्वल्स टू दिया गया है 5, और यहां पे जो आपका जो आपसे पूछा गया है उससे पूछा गया है 10y रूट के अंदर y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो जरा जहां जहां y है वहां y की वैल्यू रख दीजिए। तो 10 इंटू 5 रूट के अंदर 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो होगा। क्लियर, अब जरा इसको आगे सॉल्व कर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा आपका 125 माइनस 25, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25। अब जरा इसको सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 50 रूट के अंदर हो जाएगा आपका 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो 50 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 500। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 500 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि कितनी आसानी से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, तो जरा आंसर दीजिए भाई। रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क अपॉन 169 इक्वल टू 54 अपॉन 39 की वैल्यू क्या होगी। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। क्या होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, 108 होगी कि 324 होगी कि 2916 होगी कि 4800 होगी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क का मान लिया x अपॉन 169 इक्वल्स टू है आपका 54 अपॉन 39। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए रूट x को हमने अलग कर लिया, इसको हमने 169 को अलग कर दिया, इक्वल्स टू है आपका 54 अपॉन 39। तो 116 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपने कहा 13 का, तो रूट x अपॉन हो जाएगा 13 इक्वल्स टू हो जाएगा 54 अपॉन 39। तो ये जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका रूट x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 54 इंटू 13 अपॉन 39, ये हो जाएगा 13 3 जा 39। ठीक है ना, 13 3 जा 39 होता है, और 3 18 जा 54, ये हो जाएगा रूट x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया,
तो ये x बराबर हो जाएगा 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 आपका सही आंसर होगा। 324 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 324 आएगी, तो बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या किसी चीज में कोई टाइम लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आया, आपने तुरंत सॉल्व कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर मुझे करना कैसे है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना, ताकि आपका एक नंबर भी आपसे जो है कोई छीन के ना ले जाए, एक भी नंबर आपका जो है जाना नहीं चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 324। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, रूट में 0.361 अपॉन 0.00169 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगा इसका मान? 1.9 अपॉन 13 होगा कि 19 अपॉन 13 होगा कि 1.9 अपॉन 130 होगा कि 190 अपॉन 13 होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉइंट की बात है, और पॉइंट आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर हमसे गलतियां, चूंकि पॉइंट जब हम निकालने बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अभी हमको ये नहीं समझ में आता कि पॉइंट कैसे सॉल्व करना है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इसको सॉल्व करना, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा आपका। ये देखो, यहां पे दिया हुआ है आपकी एक वैल्यू 0.361 अपॉन दिया है 0.00169 दिया है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको पता है कि अगर हम पॉइंट के बाद, ठीक है ना, कितने भी जीरो बढ़ा दें संख्या के पीछे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसके पहले लगा है तो उसकी वैल्यू है। जैसे अब यहां पर मुझे क्या करना है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हैं उनकी संख्या को बराबर करना है। तो नीचे जरा देखिए कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हैं 1 2 3। तो आप एक काम करो, ऊपर 2 जीरो जरा बढ़ा लो, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, ऐसे लिख लिया भाई। नीचे 5 है, देखो पॉइंट का 5 अंक है, यहां 3 है तो 2 जरा जीरो पीछे बढ़ा देते हैं। 0.36100 अपॉन ये हो जाएगा 0.00169। अब देखिए, अब यहां पर दोनों तरफ पॉइंट के बाद दोनों ऊपर भी और नीचे भी संख्याएं बराबर हो गई। आपने कहा बिल्कुल बराबर हो गई, तो अब जिसको हम लिख सकते हैं रूट में, हम लिख सकते हैं रूट में 36100 अपॉन 169 लिख सकते हैं। पॉइंट को हमने हटा दिया, पॉइंट को हमने हटा दिया। अब देखिए 36100 ये 91 तो होता है, 361 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का, और 2 जीरो का पेयर बन जाएगा तो एक जीरो ये आ जाएगा, तो 190 आ जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा। क्योंकि 361 आपका जो है ये होता है 19 का स्क्वायर, 18 का 324, 19 का 361, तो यहां पे ये आ जाएगा, तो ये आंसर आपका आएगा, आंसर आपका ये आएगा 190 अपॉन 13, और अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 190 अपॉन 13 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। सबसे पहले पॉइंट को बराबर करिए, पॉइंट बराबर करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपका, क्वेश्चन में दिया गया है रूट में 0.81 इंटू 0.081 है, 0.081 इंटू 0.484
अपॉन 0.0064 इंटू 6.25। अब जरा देखिए, अब पॉइंट कैसे सर हटाएंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम पॉइंट की है, बाकी सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। हमको ये पता है कि जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं वो किसका स्क्वायर है और हम आसानी से परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, पॉइंट हटाने में। तो मैंने कहा ना कि ऊपर और नीचे जो है पॉइंट के बाद जो भी अंक आए उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, तब आप पॉइंट को हटा सकते हैं। जैसे यहां पे जरा देखिए, अगर ऊपर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 अंक हैं पॉइंट के बाद, दोनों को मिला के 6 अंक हैं पॉइंट के बाद। यहां जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी पॉइंट के बाद आपके 6 अंक हैं, तो ऊपर और नीचे आपके पॉइंट की संख्या बराबर है, पॉइंट के बाद दोनों में जो है नंबर बराबर है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप लिख लीजिए ऐसे, यहां पे लिख दीजिए 81, डायरेक्ट आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है ना। रूट लगाया आपने 81 इंटू 484 अपॉन 64 इंटू 625। क्लियर है, क्योंकि भाई पॉइंट की संख्या बराबर है। अब देखिए 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, 484 22 का, अपॉन 64 है 8 का, और 625 है 25 का, 22 9 जा 198 अपॉन 25 8 जा 200, 200 से 198 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में कहीं भी आंसर आपका नहीं दिया गया। तो आपने कहा कि ये तो वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी, क्योंकि भाई देखो 198 छोटा है, 200 बड़ा है, तो जब भाग देंगे हम तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो सी और डी तो आंसर नहीं होगा, सी और डी तो आंसर नहीं होगा, ए और बी में से कोई एक होगा। तो जरा 200 का 198 में आंसर भाग दीजिए, 198 में आप एक काम करो, केवल 2 से डिवाइड कर दो, बाकी पॉइंट आप वहां पे लगा लेंगे, क्योंकि इतना तो क्लियर है पॉइंट के बाद ही बात बनेगी। तो 2 9 जा 18, 18 2 9 जा 18, मतलब ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.99, जो इसकी वैल्यू आएगी 0.99 आएगी, ठीक है ना। तो 0.99 ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 0.99 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख को बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल चले आओ तुम मेरे पास हर चीज का रामबाण इलाज है, आप आओ तो सही, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन मार्क माइनस रूट के अंदर 84 इक्वल्स टू 6 इंटू रूट के अंदर 324, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। आपने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, अब बात तो वो सही है, बिल्कुल सही आपकी, कि जिसको आता उसके लिए तो सिंपल है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत टफ है। भाई जिसको नहीं आता उसके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत टफ हो जाती हैं, और जिसको आता है उससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसलिए कभी किसी चीज को देख के घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर इसलिए कहते हैं रहना चाहिए कि नहीं यार हमसे बनता है, हम इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। वो तभी होगा जब टॉपिक आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप जरा देखिए x माइनस, हमने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, x माइनस रूट के अंदर 784 इक्वल्स टू 6 इंटू रूट के अंदर 324। अब देखिए 784 आपका 28 का स्क्वायर होता है, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784 और 29 का होता है 841। तो ये 27, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 28 इक्वल्स टू 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो 324 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 18 का हो जाएगा। इसके बावजूद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको निकालना है x माइनस 28 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 का 18 में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 6 48 और 4 6, कितना हो जाएगा आपका 6
108, 108, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा 108। अब इसको जो है आप उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 108 प्लस 28। जरा इसको ऐड कर लीजिए तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 की 6 हासिल आया, 1 2 1 3, 136 आएगा, 136 आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 136। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर जो है जो x की वैल्यू है 136 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। रूट के अंदर 2116 माइनस रूट के अंदर 1600 इक्वल टू रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी भाई, 20 होगी, 64 होगी, 81 होगी, 36 होगी। तो अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है 2116 का, 2116 का। तो यहां पर देखो आपको स्क्वायर रूट पता है कैसे निकालना है, आपको मालूम है इसका तरीका। तो लास्ट में आपका या तो 4 होगा या तो 6 होगा यूनिट डिजिट। पेयर आपने बनाया 16 का 21 आपका 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 15 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है ना। 21 आपका 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमेशा छोटी संख्या लेंगे, या तो 44 का होगा या तो 46 का होगा। 45 का स्क्वायर होता है आपका 2025, 45 का स्क्वायर होता है 2025 और ये संख्या आपकी 2025 से बड़ी है, क्योंकि 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025। तो ये जो स्क्वायर रूट है 46 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 46 का। तो देखिए 46 माइनस 1600 किसका होता है, 40 का। 1600 किसका होता है, 40 का होता है। 4 का 16 होता है ना, तो 1600 40 का हो जाएगा। इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट में x। अब देखिए 46 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू रूट में x। अब अगर रूट x की वैल्यू हमको निकालनी है तो दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। 36 आपका सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 36 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।